टीके लगाकर तरबूज को लाल करने का रुझान जोर पकड़ गया। इस मौसम गर्मा में टीके वाले जहरीले तरबूज खाने से मरने वालों की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी है। दोस्तों, ये वो खबर है जो सोशल मीडिया पर हर तरफ फैली हुई है, लेकिन इस खबर में कितनी सदाकत है, इसके लिए हमने काफी जिद्दोजहद की है ताकि हम सोशल मीडिया पर ही अपने नाज़रीनों सामेईन को इस खबर की हकीकत के बारे में आगाह कर सकें। इस बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर मौसम गर्मा में तरबूज खाने के कौन कौन से फायदे हैं और ये हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है। तरबूज को अगर गर्मी के मौसम में बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से फायदे हासिल किए जा सकते हैं। ये हाजमा को बेहतर बनाने में मददगार है। तरबूज भी मेथी दाने की तरह हाजमा के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि हाजमा के निज़ाम को बेहतर बनाने में मदद फराहम करती है। इसके अलावा तरबूज में फाइबर भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है जो हाजमे की कारकर्दगी को बढ़ाता है और कब्ज़ की इलामात में कमी लाता है, पट्ठों की सेहत में बेहतरी लाता है। तरबूज में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं जो खून की गर्दिश को बेहतर बनाते हैं। ऐसे खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं या जिस्मानी तौर पर हद से ज़्यादा अफ़ाल होते हैं तो उनमें खून की गर्दिश मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से पट्ठों के मसाइल लाहक हो सकते हैं। तरबूज का बाकायदगी से इस्तेमाल ऐसे खिलाड़ियों के लिए निहायत मुफीद है। इसके अलावा तरबूज के इस्तेमाल से जिस्मानी दर्द और तकलीफ की इलामात में भी कमी आती है। अगर आप गर्मी के मौसम में जिस्मानी तकलीफ का शिकार हैं तो बाकायदगी के साथ तरबूज को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, क्योंकि ये कुदरती दवा के तौर पर काम करता है। हामिला खवातीन के लिए भी मुफीद है। हमल के दौरान अक्सर खवातीन को सीने की जलन का सामना करना पड़ता है। तरबूज हमल के दौरान सीने की जलन की शिकायत को कम करता है। इसके साथ साथ इस फल में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमल की तीसरी सहमाही के दौरान पट्ठों की तकलीफ से बचाने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। ये जिस्म में नमकियात की मिकदार को मुतवाजन रखता है। गर्मी के मौसम में पसीना ज्यादा आने की वजह से पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। सख्त गर्मी के मौसम में ज्यादा मिकदार में पानी पीने के बावजूद भी जिस्म में पानी और नमकियात की कमी वाक़ई हो सकती है। ताहम तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तरबूज में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो न सिर्फ जिस्म में पानी की कमी नहीं वाक़ई होने देते बल्कि जिस्म में नमकियात की मिकदार को भी मुतवाजन रखते हैं। ये पेट की चर्बी ख़त्म करने में मददगार है। तरबूज भी इलायची की तरह पेट की चर्बी को ख़त्म करने के लिए मुफीद समझा जाता है। इस फल में पाए जाने वाले अमाइनो एसिड्स जिस्म में मौजूद इजाफी कैलोरीज को जलाने में मदद फराहम करते हैं। तरबूज को खास तौर पर बढ़ी हुई तौंद से छुटकारा पाने के लिए बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मोटापे से छुटकारा पाने के लिए तरबूज के जूस को भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद सेल्स जिस्म में चर्बी बनने के अमल को रोकते हैं। इससे दमा की अलामात में कमी आती है। यानी तरबूज में मौजूद बहुत ज्यादा फायदेमंद एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन जिस्म को फ्लू, नज़ला और जुकाम से लड़ने में मदद फराहम करते हैं। इसके अलावा ये फल बच्चों में दमा की इलामात को भी कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है। तरबूज के बीज प्रोटीन का बेहतरीन जरिया है। तरबूज वो फल है जिसके बीज भी ग़िज़ाई अज्जा से माला माल होते हैं जो सेहत पर तिब्बी फ़वाइद ज़ाहिर करते हैं। इसके अलावा तरबूज के बीज प्रोटीन का बेहतरीन जरिया होते हैं। जो लोग दूसरी ग़िज़ाओं से प्रोटीन हासिल नहीं कर पाते वो तरबूज के बीज की गिरियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ तरबूज के बीज में मैग्नीज, जिंक, फास्फोरस और कॉपर जैसी ज़रूरी मादनियात भी पाई जाती हैं। इसके बीजों को इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इनको धोकर धूप में सुखा लें और फिर हर रोज़ मतवाजन मिकदार में इस्तेमाल कर लें। ये हड्डियों की मजबूती में इजाफा करता है। तरबूज में भी लोबिया की तरह ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जो हड्डियों की मजबूती में इजाफा करती हैं। इसके अलावा अगर तरबूज को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों के मुख्तलिफ मसाइल जैसा कि हड्डियों के भुरभुरेपन के खतरात में कमी आती है। तरबूज के इस्तेमाल से हड्डियां मजबूत होने से पट्ठों की मजबूती में भी इजाफा होता है। तरबूज हीट स्ट्रोक से बचाव में मददगार है। तरबूज चूँकि गर्मी के मौसम का फल है और इसमें पानी भी वाफर मिकदार में पाया जाता है, इसलिए ये हीट स्ट्रोक से बचने में मददगार साबित हो सकता है। गर्मी के मौसम की वजह से बाज़ औकात जिस्म में जलन का भी सामना करना पड़ता है। ये फल गर्मी की वजह से होने वाली जिस्मानी जलन को भी ख़त्म करता है। बिनाई के लिए मुफीद इस फल में लाइकोपीन नामी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बिनाई की हिफाजत करता है और आंखों को सोजश जैसी शिकायत से भी बचाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक उम्र में इजाफे की वजह से बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है।
तरबूज का बाकायदा इस्तेमाल बीनाई को बेहतर बनाता है और दिमाग को भी कुव्वत फराहम करता है। ये हर किस्म की इन्फेक्शन से बचाव में मददगार है, यानी तरबूज इन्फेक्शन से बचाव में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। इस फल में पाए जाने वाले मुख्तलिफ एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन जिस्म में पैदा होने वाली इन्फेक्शन का बरवक्त खात्मा कर देते हैं, जबकि इसमें मौजूद विटामिन सी जैसे अज्जा मौसमी तब्दीलियों से होने वाली इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी मुफीद हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि तरबूज को लाल करने के लिए खास किस्म का टीका लगाया जाता है और इस हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस भी वायरल हैं। इन अफवाहों में तेजी तब आ गई जब एक पाकिस्तानी डॉक्टर की भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तरबूज को इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलने का खतरा है। इसी मामले को गहराई से देखने के लिए हमने कुछ माहिरीन से बात की है और साथ में कुछ तहकीकी मकालों का भी मुताला किया है कि मुबैना तौर पर तरबूज को किस किस्म का इंजेक्शन लगाया जाता है और क्या वाकई पाकिस्तान में ऐसा किया जाता है या नहीं। अफवाहों में जिस इंजेक्शन की बात हो रही है इसका नाम एरिथ्रोसिन है, जो एक खास किस्म का खाने के काबिल रंग है जो दुनिया भर में मुख्तलिफ खुराक की चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। दावा किया जा रहा है कि इसी फूड कलर को इंजेक्शन में डालकर तरबूज को लगाया जाता है ताकि वो लाल हो सके, लेकिन ओपन सोर्स तफ्तीश में अभी तक ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। टिकटॉक पर ऐसी अफवाहें सिर्फ और सिर्फ अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए लगाई जाती हैं। अफसोस इस बात का है कि बहुत से पढ़े लिखे और खुद साख्ता दानिश्वर ऐसी अफवाहें फैलाने में पेश हैं, क्योंकि इस सिलसिले में जब हमने पूरे मुल्क में मौजूद डॉक्टर्स और खबर रसादारों से मालूमात इकट्ठी की कि आखिर ये किस सतह पर हो रहा है, तो मालूम हुआ कि पूरे मुल्क में ऐसा एक भी केस सामने नहीं आया कि किसी दुकानदार ने तरबूज को इंजेक्शन लगाकर फरोख्त किया हो। जब हमने किसानों से राब्ता किया जो हर साल तरबूज की भारी पैदावार देते हैं, तो उन्होंने बताया कि कोई भी किसान जो महीनों तक तरबूज की फसल काश्त करता है वो अपने हाथों से उगाए हुए अपने तरबूज को टीका नहीं लगा सकता। फिर अगर गिनती के चंद तरबूजों की बात हो तो ऐसा मानने में भी आ सकता है, लेकिन लाखों की तादाद में तरबूजों में इंजेक्शन लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस सिलसिले में माहिरीन ने बताया कि अगर किसी तरबूज में इंजेक्शन की सुई दाखिल की गई हो तो गर्मी और धूप में पड़ा यह तरबूज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे बाद ही सुई के मामूली सुराख वाली जगह से पानी निकालना शुरू कर देता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में सारा तरबूज गल सड़कर खराब हो जाता है। लिहाजा किसी भी तरह से ऐसा करना मुमकिन ही नहीं है कि तरबूज में सुर्ख रंगत के हुसूल के लिए टीके लगाए जाते हों। तमाम नाजरीनों सामेईन के लिए यही पैगाम है कि वो बेफिक्र होकर करीबी स्टॉल से अच्छा और ताज़ा दम तरबूज खरीदें और इसे गर्मियों के दौरान अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बनाएं, ताकि इस वीडियो में पेश किए गए तरबूज के फायदे हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।